इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा आप लोगों को। इससे पहले मैंने सीपीओ एसआई 2017 में क्वालिफाइड हूँ। उसके बाद मैं पटवारी एमपी पटवारी 2022 की परीक्षा में भी क्वालिफाइड हूँ। तो मैं आप सभी लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि जो मेरा बैकग्राउंड है वो हिंदी मीडियम का बैकग्राउंड है। मैं एक छोटे से कस्बे भांडेर से पढ़ के गया हूँ, तो मुझे भी हिंदी मीडियम के बैकग्राउंड होने से के कारण मुझे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। और ऐसे बहुत सारे मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, खासकर हिंदी माध्यम के बच्चे, जिन्हें विशेषकर इंग्लिश भाषा में बहुत कठिनाई आती है। और आप सभी लोग जानते हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी जॉब्स होती हैं, एसएससी, बैंक, आईबी, जितनी भी पोस्टें आती हैं, उनमें इंग्लिश का एक बहुत महत्व है और महत्व दिनों दिन बढ़ता भी जा रहा है। और ऐसी व्यापम भी देख लो आप, पहले पटवारी में इंग्लिश नहीं आती थी, अब पटवारी में भी इंग्लिश पूछने लगे। उसके अलावा एमपीएसआई में भी अच्छा इस बार जो होगा उसमें अच्छा लेवल बढ़ के आएगा। तो हम ऐसे ही सब लोगों को जो भी है उनके सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए ऐसे विशेषकर ऐसे बच्चे जो हिंदी मीडियम के बैकग्राउंड से, उनको मैं पढ़ाना चाहूंगा इंग्लिश। तो आज हम शुरू करते हैं केसेस से। जैसे हिंदी में को कारक बोलते हैं, केस। जैसे आप एक सेंटेंस के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यहां पर एक सेंटेंस लिखा है, फॉर एग्जाम्पल, देखो, कंपटीशन, जहां तक कॉम्पिटेटिव एग्जाम का मतलब है कि हमें बात का जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो पूरा समझ में आना चाहिए, यानी इसका ऑपरेशन करना चाहते हैं। जैसे आप यहां देखें मोहन, इस आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सा सब्जेक्ट है? बता सकते हैं आप लोग? देखिए, ये जो मोहन है ये बात का सब्जेक्ट है और ये बात का ऑब्जेक्ट है, आ लेटर। ऑब्जेक्ट है। इसी जो सब्जेक्ट है इसका को से बनता है नॉमिनेटिव केस। और ऑब्जेक्ट से बनता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस हिंदी में से क्या कहते हैं? हिंदी में बोलते हैं इसको कर्ता कारक। और हिंदी में से क्या बोलते हैं? कर्म कारक। हमारी आज की जो क्लास थी वो थी, उसमें हम पढ़ाने वाले थे वॉइसेस के बारे में। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, कौन से एक्टिव वॉइस होते हैं, कौन से पैसिव वॉइस होते हैं। तो पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस के बारे में जानने से पहले हम शुरू करेंगे, हमें अपने नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का ज्ञान भली भांति होना चाहिए इनके, इसलिए मैंने यहां से स्टार्ट किया है। तो कौन कौन से होता है, जैसे अभी हमने पढ़ा, फर्स्ट क्या था? नॉमिनेटिव केस। इसको अब से हम पढ़ेंगे एनसी। फिर क्या था? सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस। इसको पढ़ेंगे ओसी। तो थर्ड क्या है? एक और कारक होता है जिसका जो होता है पजेसिव केस। ये क्या है बच्चों? अधिकार बताता है। यहां तक क्लियर है आप सभी को? तो अब हम कुछ नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ये क्या है कि इंटरचेंज होते हैं। जैसे आप इसमें देखो, ये आप एक्टिव वॉइस लिखेंगे, हम यहाँ पर एक वॉइस लिखते हैं। राम राइट्स अ बुक।
अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है इसमें वाक्य में राम। राम क्या है, सब्जेक्ट। ये क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, अब तो इसको पहले जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव क्या होगा इसका, अ बुक। इज रिटन बाय राम। अब इसमें तो हमें पता नहीं चल रहा, राम का राम आ गया, तो इससे पता चलता है कि जो राम का ऑब्जेक्टिव केस है, जो यहाँ पर ये एनसी जो नॉमिनेटिव केस था, वो जब ऑब्जेक्ट में जाएगा, नॉमिनेटिव केस जब ऑब्जेक्ट में जाएगा तो राम का राम ही रहेगा। अगर यहां पर ये होता, फॉर एग्जाम्पल ही राइट्स ए बुक, तो कैसे होता, अ बुक इज रिटन बाय हिम। अब समझ में आ रहा है, तो यानी ही को अगर इंटरचेंज करते हैं वो ऑब्जेक्ट केस में, ये नॉमिनेटिव केस है, नॉमिनेटिव केस, इसको अगर हम ऑब्जेक्ट में ले जाता है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ही का इंटरचेंज क्या होता है ऑब्जेक्ट केस में, हिम। समझ रहे हो ना, हिम। अब और देखो, ऐसे मैं आपको कुछ ऐसे केसेस के बारे में बता देता हूं। देखिए यहां पर पढ़ेंगे अपन, ये जैसे ये अपना नॉमिनेटिव केस, ये ऑब्जेक्ट। नॉमिनेटिव केस क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल नॉमिनेटिव केस लिख लेते हैं अपन लोग, हैं आई, आई नॉट, आई का ऑब्जेक्टिव केस नी हो जाता है, यू का, यू का यू ही रहता है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, बी का अस हो जाता है, इसी प्रकार दे का देम हो जाता है, वन का वन ही रहता है, इट का इट हो जाता है, इट का इट ही रहता है, और किसी का नाम होता है, जैसे जैसे राम है, तो राम का ऑब्जेक्ट केस राम ही रहेगा, जो आप जो पढ़ चुके हैं ना, जो मैंने एक सेंटेंस में बताया था। अगर राम की जगह जब ही था तो ही का क्या हो गया था, हिम हो गया था, है ना, इसे नोट डाउन कर लो, करो, निकाल ले, कैसे निकलेगा ये।